सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जब पोषण ट्रैकर पर बच्चों का हाइट वेट फिल करते हैं तो आप उस हाइट वेट को किस तरह से मैच करें कि आपको जब आप बच्चे का हाइट वेट फिल करते हैं तभी आपको एक ही बार में पता चल जाए कि मेरा बच्चा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि मेरा बच्चा वेस्टिंग में सैम में है, मैम में है या नॉर्मल, स्टंटिंग में मेरा बच्चा नॉर्मल है, सीवियरली स्टंटेड है या मॉडरेटली स्टंटेड है। ऐसे ही वेट कैटेगरी में मेरा बच्चा सीवियरली अंडरवेट है या मॉडरेटली अंडरवेट है या नॉर्मल है। तो इसके लिए हम गूगल सर्च में पोषण ट्रैकर लिखेंगे और यहाँ पर जो हमें लिंक दिख रहा है poshantracker.in, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर साइड में ये 3 लाइंस दिख रही हैं, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है पोषण कैलकुलेटर, तो हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेस भी दिया हुआ है कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेप है हमें बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल है कि फीमेल है। सेकंड हमें बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। फिर हमें हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है और वेट किलोग्राम में एंटर करना है। उसके बाद हम शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे और हमारे पास बच्चे का स्टेटस आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको 1-2 बच्चों का कर दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ पर जिस बच्चे का मैं आपको हाइट वेट कैलकुलेट कर दिखा रही हूँ वो फीमेल है। तो चलिए हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 16/12/24। तो हमने यहाँ पर पहले ईयर सिलेक्ट करा, ईयर के बाद हम यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। और आप यहाँ पर फॉर्मेट का ध्यान दें कि हमारा यहाँ पर फॉर्मेट में पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर आता है। तो चलिए हम अब इनका हाइट एंटर करते हैं। इनकी हाइट है 78 सेंटीमीटर और वेट है 8.5 किलोग्राम। हाइट वेट एंटर करने के बाद हम यहाँ से शो रिजल्ट्स पर जाएंगे और शो रिजल्ट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इनकी हाइट गलत एंटर हो गई है। तो हम यहाँ पर बैक जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इनकी हाइट एंटर करनी है यहाँ पर 78 सेंटीमीटर, 78 और इनका वेट है 8.5। अब हम शो रिजल्ट्स पर जाते हैं और शो रिजल्ट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर एक ही बार में सारी कैटेगरीज का पता चल गया कि स्टंटिंग में हमारी ये बच्ची नॉर्मल है, अंडरवेट में भी नॉर्मल है और वेस्टिंग में भी नॉर्मल है। जब हम चार्ट से बच्चे का हाइट वेट मैच करते हैं उससे हमें बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन जब हम पोषण कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बच्चे का हाइट वेट मैच करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एक ही बार में बच्चे की तीनों कैटेगरीज का पता चल जाता है। तो चलिए हम बैक जाते हैं। अब मैं आपको इसी तरह एक और लड़के का लेकर दिखाती हूँ। तो हमारे अब ये मेल हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/9/24। तो हमारा यहाँ ये ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर हम मंथ पर जाते हैं सितंबर और यहाँ पर है इनका 15/9/24। अब हम इनका हाइट फिल करते हैं। इनकी हाइट है 85 और इनका वेट है 9.9। आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें कि आपने हाइट वेट सही फिल किया है। हाइट वेट फिल करने के बाद हम शो रिजल्ट्स पर जाते हैं और शो रिजल्ट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ये बच्चा भी नॉर्मल कैटेगरी में है। मैं बैक जाती हूँ। इसी तरह मैं आपको एक और बच्चे का दिखाती हूँ। तो वो भी हमारा मेल ही है, बट उनका डेट ऑफ बर्थ हमारा है 19/10/22। तो चलिए मैं पहले ईयर सिलेक्ट करती हूँ 22, फिर मैं मंथ सिलेक्ट करती हूँ 10, फिर यहाँ पर डेट है इनकी 19। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया 19/10/22। अब हम इनका हाइट डालते हैं। इनकी हमारे बच्चे की हाइट है 98 सेंटीमीटर। अब हमारे इन बच्चे का वेट है 14.5 किलोग्राम। तो चलिए मैं यहाँ पर शो रिजल्ट्स पर जाती हूँ और शो रिजल्ट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये बच्चा भी मेरा नॉर्मल में है। तो चलिए हम बैक जाती हूँ। अब मैं आपको इसी बच्चे के हाइट वेट में थोड़ी छेड़खानी कर दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से
हाइट वेट में हमारे कैटेगरी शो होती हैं। अब मैं यहाँ पर इन बच्चे का वेट कर देती हूँ 11 किलोग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस हाइट वेट के अनुसार मेरा ये बच्चा स्टंटिंग में तो नॉर्मल में है, लेकिन अंडर वेट में मॉडरेटली अंडर वेट है, और वेस्टिंग में ये मेरा बच्चा सैम में है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ, और बैक जाने के बाद अब मैं आपको एक बच्चे का और हाइट वेट लेकर दिखाती हूँ। ये हमारी फीमेल है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 16/9/21। तो चलिए मैं पहले यहाँ से ईयर सिलेक्ट करती हूँ। ईयर सिलेक्ट करने के बाद मैं अब मंथ सिलेक्ट करती हूँ, और अब मैं यहाँ से डेट सिलेक्ट करती हूँ। तो इनका है 16/9/21, और इन बच्ची की हाइट है हमारी 98.4 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं हाइट डालती हूँ 98.4 सेंटीमीटर, 98.4 सेंटीमीटर। और इन बच्ची का हमारा वेट है 15 किलोग्राम। हाइट और वेट डालने के बाद मैं शो रिजल्ट्स करती हूँ, और शो रिजल्ट्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये बच्ची भी हमारी नॉर्मल में है। तो आप इस तरह जब भी पोर्शन ट्रैकर पर बच्चों का हाइट वेट फिल करें तो पहले पोर्शन कैलकुलेटर से मैच कर लें। तो चलिए अब मैं आपको इन्हीं बच्चों का हाइट वेट पोर्शन ट्रैकर पर फिल कर कर दिखाती हूँ। तो चलिए हम पोर्शन ट्रैकर ओपन करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पोर्शन ट्रैकर पर जिन बच्चों का मैंने हाइट वेट पोर्शन कैलकुलेटर से मैच किया था उनमें से एक दो बच्चे का फिल कर कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास इस मंथ का स्टेटस आ गया है कि मैंने इस महीने कितने बच्चों का वेट लिया है और कितने मेरे पेंडिंग है। तो इन वर्कर द्वारा अभी तक सिर्फ एक बच्चे का हाइट वेट लिया गया है और 66 पेंडिंग है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेंडिंग पर जाती हूँ, और पेंडिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर बच्चे को नाम से ही सर्च कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर बच्चा था देवेश। तो चलिए मैं यहाँ पर DE देवेश डालती हूँ और देखती हूँ कि मेरा बच्चा आता है कि नहीं आता। तो आप देखेंगे कि मेरा बच्चा यहाँ पर दिवेश आ चुका है। तो इनका हाइट वेट लेने के लिए मैं यहाँ पर मेज़र पर जाऊँगी, और मेज़र पर जाने के बाद हम पहले बच्चे की हाइट एंटर करेंगे, और हाइट एंटर करने के बाद हम बच्चे का वेट एंटर करेंगे। तो चलिए अब मैं बच्चे का वेट एंटर करती हूँ, और हाइट वेट एंटर करने के बाद मैं प्रोसीड करूँगी। और प्रोसीड करने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगा जाता है। यदि आपको लगता है कि आपने बच्चे का हाइट वेट ठीक फिल किया है तो आप सबमिट करें, वरना आप कैंसिल कर कर बच्चे का हाइट वेट दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सबमिट करती हूँ, और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि इन बच्चे का हाइट वेट फिल हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम देखते हैं कि इन बच्चे का हाइट वेट फिल हो गया है। यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए अब मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ, और कंटिन्यू करने के बाद हम अब जिन बच्चों का हाइट वेट लेना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पर एक और बच्ची थी गौरवी, तो हम उनका भी हाइट वेट लेते हैं। तो हम यहाँ पर GAU टाइप करेंगे। तो देखते हैं कि हमारी यहाँ पर ये बच्ची आ गई है। तो हम यहाँ पर मेज़र पर जाते हैं, और मेज़र पर जाने के बाद हम पहले इन बच्ची का हाइट डालेंगे, और हाइट डालने के बाद हम यहाँ पर बच्चे का वेट डालेंगे। हाइट वेट डालने के बाद हम इसे प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करने के बाद हमसे वही कंफर्मेशन मांगा जाता है। तो हम इसे सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद हम 1-2 सेकंड वेट करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में अभी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। और आप देखेंगे कि इनका हाइट वेट भी सक्सेसफुली फिल हो चुका है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद आप जिन भी बच्चों का हाइट वेट लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर 2 और बच्चों का हाइट वेट लेकर दिखाया है। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लीटेड में पहले 1 था, तो अब ये 3 हो गए हैं, और यहाँ पर पेंडिंग से ये संख्या घट गई है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ, और बैक जाने के बाद
हम हाइट वेट एक अन्य तरीके से भी ले सकते हैं। तो हाइट वेट लेने के लिए हम बेनिफिशरीज पर जाएंगे और बेनिफिशरीज पर जाने के बाद हम यहाँ पर हम जिस भी कैटेगरी के बच्चे का हाइट वेट लेना चाहते हैं हम उस पर जाएंगे। हम यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर जाएंगे और इन 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग पर जाएंगे और ग्रोथ मॉनिटरिंग पर जाने के बाद हम बच्चे का यहाँ पर हाइट वेट एंटर करेंगे। तो इन बच्चे की हाइट है मेरी 61 सेंटीमीटर और बच्चे का वेट है 5.5 किलोग्राम। हाइट वेट एंटर करने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगा जाता है। यदि आपको लगता है बच्चे का हाइट वेट ठीक है तो आप इसे सबमिट कर दें, वरना आप कैंसिल कर कर बच्चे का हाइट वेट दोबारा से भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सबमिट करती हूँ और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी हाइट वेट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ और कंटिन्यू करने के बाद आप जिन भी बच्चों का हाइट वेट लेना चाहते हैं आप आसानी से ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप पोषण ट्रैकर पर जब भी बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे यानी कि बच्चों का हाइट वेट फिल करेंगे तो उसे किस तरह से फिल करेंगे। यानी कि आपने जब भी बच्चों का हाइट वेट पोषण ट्रैकर पर फिल करना है तो आप उन बच्चे का हाइट वेट प्रॉपरली पोषण कैलकुलेटर से मैच कर कर ही भरें, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।